नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम टेक इन्फो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक का जो सीएसपी पोर्टल है, वहाँ पर सीएसपी सेंटर पे जो हम छोटे बच्चों के अकाउंट ओपनिंग करते हैं, जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो स्टूडेंट है, उनके जो अकाउंट ओपनिंग के अंदर हमें कुछ दिनों से एक जो है कि प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि किसी स्टूडेंट के पास अगर पहले से ही पैन कार्ड बना हुआ है, फिर भी उसका अकाउंट नहीं खुल रहा है, तो उसमें एक दिक्कत आ रही है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों, हम विदाउट पैन कार्ड के किस तरीके से स्टूडेंट का अकाउंट ओपनिंग करके दे सकते हैं, तो इसकी भी आपको पूरी विस्तृत जानकारी बताने वाला हूं। साथ ही आपको मैं पूरी तरह से वहां पर जो एटीएम वाला ऑप्शन आता है फॉर्म, वहां पर 60 नंबर फॉर्म की डिटेल किस तरीके से फिल करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और किस तरीके से आप विदाउट पैन कार्ड माइनर अकाउंट है जो कि ओपन करके दे पाएंगे, तो इसकी तमाम जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को इसको लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर पूरी चीजें हैं जो कि एक एक मैं आपको बताने वाला हूं। उसमें से अगर आप पूरी वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसमें आपको बीच में अगर छोड़ दिया, स्किप किया, तो आपको आधी अधूरी जानकारी होगी, उससे फिर आप अकाउंट ओपनिंग करने जाओगे, उस समय आप अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पिछले अभी कुछ महीनों से हमें एक दिक्कत देखने को मिल रही है कि जो भी स्टूडेंट का सिंगल नेम है, ठीक है, उसका मतलब सर नेम नहीं है, फर्स्ट नेम केवल है, उसका लास्ट नेम नहीं है, ऐसे सिंगल नेम वाले जो स्टूडेंट है, उसका अगर पैन कार्ड बना हुआ है, फिर भी आप वहां पर पैन कार्ड लगा के उसका अकाउंट ओपन करके नहीं दे पाएंगे। इस पर मैंने एक पहले से वीडियो भी बनाया है कि ये पैन कार्ड है जो कि वहां पर क्यों वेरीफाई नहीं हो रहा है। इस पर पहले से एक वीडियो बना हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं जाके। और अब दोस्तों बात करते हैं कि विदाउट पैन कार्ड हम अकाउंट ओपन किस तरीके से करके दे सकते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होगा कि दोस्तों आपको एक दो डॉक्यूमेंट है जो कि एडिशनल आपको लेने पड़ेंगे स्टूडेंट से, क्योंकि एक आप आधार कार्ड तो ऑलरेडी हम लेते ही हैं, उसके अलावा पैन कार्ड की जगह पे आपको दो दूसरे डॉक्यूमेंट है जो कि लेने होंगे। तो उसमें दोस्तों सबसे पहला क्या है कि स्टूडेंट का बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, जो जन्म प्रमाण पत्र आता है वो लेना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट के पास जन्म प्रमाण पत्र बना हुआ नहीं है, तो उसकी जगह पे आप स्कूल का जो स्टूडेंट सर्टिफिकेट होता है वो आप लगा सकते हैं, जो शाला दर्पण के द्वारा एक जारी किया जाता है राजस्थान के अंदर। अदरवाइज कोई भी अगर स्कूल का जो अध्यापक है, प्रधानाचार्य, उसके द्वारा एक प्रमाणित किया हुआ भले लिखित में हो, एक प्रमाण पत्र आपको अगर स्कूल देते हैं स्टूडेंट के भी, ये स्टूडेंट हमारे स्कूल के अंदर अध्ययन है और इसकी स्कूल के रिकॉर्ड के अनुसार ये जन्म तिथि है और इसके स्कूल में ऐसा नंबर है जो कि फलाना फलाना है, और उसके नीचे इस जो अध्यापक है उसकी सील और हस्ताक्षर होने चाहिए। वो अगर सर्टिफिकेट है तो जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, तो जन्म प्रमाण पत्र की जगह पे स्टूडेंट सर्टिफिकेट स्कूल के द्वारा जारी किया हुआ वो आप लगा सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, आपको क्या करना है कि माता या पिता दोनों में से किसी एक का आपको जो वोटर कार्ड होता है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वहां पर आधार कार्ड वर्क नहीं करता है। तो उस पर आधार कार्ड की जगह आपको उसके जो गार्जियंस है, जो माता या पिता जो भी हैं, उनमें से एक का आपको वोटर कार्ड लेना है, ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट लेने के बाद है जो कि आसानी से आप विदाउट पैन कार्ड के वहां पर जो 60 नंबर फॉर्म का ऑप्शन है वो चयन करेंगे और अकाउंट ओपन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है कि कई हमारे सीएसपी भाई ऐसे हैं जो 60 नंबर फॉर्म यूज कर लेते हैं, ये डॉक्यूमेंट भी वो लेते हैं, लेकिन वहां जाके जो एटीएम वाला जो कॉलम होता है जहां पर 60 नंबर फॉर्म की कुछ डिटेल्स है, इंक वगैरह फिल करनी होती हैं, तो वहां जाके वो अटक जाते हैं। तो वहां पर उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी यहाँ पर क्या भरना है, तो इस तरीके से वो अकाउंट ओपन करके नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको प्रैक्टिकल वहां पर जो 60 नंबर फॉर्म का फिल करने का जो ऑप्शन है, एटीएम वाला जो कॉलम आता है हमारा, तो वहां पर आपको क्या फिल करना है, किस तरीके से ये डिटेल डालनी है, कैसे जन्म प्रमाण पत्र है तो उसकी डिटेल कैसे डालनी है, अगर स्टूडेंट सर्टिफिकेट है तो उसकी डिटेल कैसे डालनी है, और उसका जो वोटर कार्ड की डिटेल है जो कि किस तरीके से फिल करनी है उनके माता या पिता की, और आगे का प्रोसेस किस तरीके से करना है। तो ये पूरी जानकारी है जो कि आपको मैं बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूं कि ये जो 60 नंबर फॉर्म वाला ऑप्शन है उसको किस तरीके से आपको फिल करवाना है, ताकि आप विदाउट पैन कार्ड है जो कि माइनर अकाउंट है जो कि ओपन करके दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर।
तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि SBI ग्राहक सेवा के अंदर बिना पैन कार्ड माइनर खाता कैसे खोले, इसके बारे में हम बात करने वाले थे। तो दोस्तों जैसे क्या होता है कि ऑलमोस्ट बाकी का प्रोसेस है जो कि फिंगर लेने से लेके आगे तक का सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे CSP भाई हैं वो यहाँ पर जो ये ATM वाला कॉलम आता है यहाँ पर इस डिटेल में आके फंस जाते हैं। अब यहाँ उनको समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से सर्टिफिकेट नंबर डालना है या फिर कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, क्या करना है। यहाँ पर कुछ लोग आधार कार्ड नंबर डालते हैं गार्जियंस के, तो वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ें समझनी जरूरी हैं, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि अभी जो माइनर खाते हम खोलते हैं उसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। विदाउट मोबाइल नंबर के भी आप डायरेक्टली खोल सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था। और अब दोस्तों यह क्या होता है कि बाकी का सारा प्रोसेस हम कर लेते हैं और वहाँ पर पैन कार्ड के जगह पे हम 60 नंबर फॉर्म का चयन करते हैं, तब जाके यहाँ पर जो ATM वाला ये डिटेल है इसके अंदर हमें ये इतना सारा फॉर्म ये खुल के आ जाता है, तो इसमें डिटेल भरनी होती है। तो अब दोस्तों मैं आपको क्या बताता हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस स्टूडेंट का नाम सिंगल नाम था, ठीक है, जैसे कि ओनली फॉर भावना था। तो जैसे हम खाता हमने प्रोसेस किया तो वहाँ पर फर्स्ट नेम भावना डाला, लास्ट नेम में भी भावना डाला, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार भावना भावना आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 60 नंबर फॉर्म की डिटेल भरने के लिए यहाँ पर ये शो होता है। तो यहाँ क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे हम नॉर्मली 60 नंबर फॉर्म वाला जो बड़ा का अकाउंट ओपन करते हैं मेजर अकाउंट, उसके अंदर हम डालते हैं इसी तरीके से यहाँ पर इनकम डाल देनी। तो यहाँ पर स्टूडेंट की इनकम आप 10-10 हज़ार या 5,000 रुपये के आसपास से यहाँ पर डाल देनी। तो मैंने यहाँ पर 10-10 हज़ार डाल दिया है, एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर जो पैन कार्ड का ऑप्शन है यहाँ पर आपको 9 कर देना है, ठीक है। एक एक चीज़ आप समझिए, यहाँ पर आपको पैन कार्ड अप्लाई की जगह आपको 9 कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, ये बर्थ सर्टिफिकेट वाला ये डिटेल डालनी है, ठीक है। अब बर्थ सर्टिफिकेट डिटेल के अंदर दोस्तों पहली चीज़ तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, तो वो लगा देना है। तो बर्थ सर्टिफिकेट के नंबर आप देख सकते हैं इस तरीके से नंबर कुछ होते हैं 0811 करके, ये कुछ ज़्यादा ही सीरीज़ के नंबर होते हैं। तो वो सारे के सारे बर्थ सर्टिफिकेट जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर वो डाल देने। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ इशू, तो ये भी बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर लिखे हुए थे कि किस तारीख को ये प्रमाण पत्र है जो कि जारी हुआ है, उसकी तारीख भी उसके ऊपर होती है सर्टिफिकेट पे, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आगे है प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब क्या होता है कि भाई इसका बर्थ कहाँ हुआ है, प्लेस ऑफ बर्थ। तो बर्थ का नाम इसमें उस स्टूडेंट के गांव का नाम आपको डाल देना है, सिंपल से, ठीक है, गांव का नाम डाल देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है कि इशूड अथॉरिटी। इसका मतलब होता है कि ये जो सर्टिफिकेट है इसको किसने इश्यू किया है। तो अथॉरिटी के अंदर आप यहाँ पर डाल सकते हैं इकोनॉमिक, ठीक है। आपको इकोनॉमिक डाल देंगे तो ये इकोनॉमिक एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, उसके द्वारा ही ये सर्टिफिकेट है जो कि जारी किए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक टाइप कर देना है इसमें। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे पेरेंट्स या गार्जियंस की जो KYC ID डालनी होती हैं, तो इसमें भी कुछ हमारे चीज़ पे है जो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, ये चीज़ें सारी भर देते हैं, उसके बाद यहाँ जाके ये लगा देते हैं आधार कार्ड उसके बाद माता या पिता का। तो आधार कार्ड यहाँ पर वर्क नहीं करता है। इस विषय में भी मैंने भी एक पहले भी वीडियो बना के आपको बताया था कि यहाँ पर आपका जो आधार कार्ड है वो वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पर लगानी होगी वोटर कार्ड। तो यहाँ पर उसके जो फादर का जो नाम है वो आपको यहाँ पर कंटिन्यू डाल देना है, इसके अंदर स्पेस आप नहीं दे सकते हैं, ये नाम आपको कंटिन्यू डाल देना है, ठीक है। उसके बाद उसके माता या पिता के जो भी जन्म तारीख है वो उस वोटर कार्ड पे लिखी हुई होगी, वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। देन उसके बाद यहाँ पर उस स्टूडेंट से उनका क्या रिलेशन है, वो फादर है या मदर है उसकी, वो यहाँ पर जो रिलेशन के अंदर आपको ये चूज कर देना है, रिलेशनशिप, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट ID टाइप। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, इलेक्शन आई कार्ड विथ सेम एड्रेस। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो चूज किया है इलेक्शन आई कार्ड विथ सेम एड्रेस, ये आपको लगाना है। उसके बाद उस वोटर कार्ड के जो नंबर होते हैं वो आपको 10 डिजिट के नंबर यहाँ डालने हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा होता है कि जो राजस्थान में जो पुराने वोटर कार्ड है उसमें 10 से कुछ ज़्यादा सीरीज के उसमें नंबर होते हैं।
तो यहाँ पर भी वो नंबर सारे आप इंटर नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर उसके लास्ट के जो 10 डिजिट है वो आपको डाल देने। फर्स्ट की सीरीज के जो इंग्लिश की जो वर्ड है उसको आप छोड़ देने हैं, बाकी के लास्ट के जो 10 अंक है वो आपको कंटिन्यू डाल देने। इसमें क्या होता है कि ये एक हम कुछ गलत नहीं कर रहे, इसमें जो नहीं डाल के गलत करने की हमारी भावना से भी हम नहीं कर रहे हैं, हम इसमें गलत भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम इस चीज़ को आगे नहीं ले रहा है, इस वजह से हमें डालना पड़ रहा है। लेकिन हम फिजिकली उसकी वोटर कार्ड है जो कि जब हम अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म प्रिंट करके ब्रांच में जमा करते हैं तो उसके साथ हम लगा देते हैं, उसमें हमारे भी साइन होते हैं, उसके बाद हमारे जो ब्रांच मैनेजर सब उसके भी उस पर वेरिफिकेशन होता है। तो हम कुछ इस पर अनलीगल नहीं कर रहे, तो इसमें भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सिस्टम अगर नहीं मान रहा है, 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर है, सिस्टम नहीं ले रहा है, तब हमें उस केस में डालना पड़ रहा है तो हम डाल देते हैं। ये चीज़ होगी। आप देख सकते हैं वोटिंग कार्ड की जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से अगर आप खाता खोले तो ये डिटेल इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद दोस्तों आगे अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, स्कूल का प्रमाण पत्र है, ठीक है, स्कूल का प्रमाण पत्र है, तो इसमें भी दोस्तों यहाँ तक ये चीज़ें तो आपको सेम डाल देनी है, इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, इनकम डाल देनी है। अब यहाँ बर्थ सर्टिफिकेट की जगह दोस्तों आपको कुछ चेंजेस है कि जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उसमें जो स्कूल के द्वारा आपको जो सर्टिफिकेट दिया गया है स्टूडेंट को उसके SR नंबर, ठीक है, स्कूल के जो SR नंबर होते हैं वो आपको SR लिखकर फिर आगे के जो नंबर है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देने हैं। स्टूडेंट सर्टिफिकेट जो स्कूल के द्वारा कब जारी किया उसकी डेट उसके ऊपर लिखी हुई होती है, वो आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है। फिर यहाँ पर बच्चे के गाँव का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर इश्यूड जो अथॉरिटी है उसमें जैसे कि हम जो जन्म प्रमाण पत्र अगर लगाते हैं तो उसमें हम इकोनॉमिक डाल देते हैं। अगर स्कूल की ID लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल कर देना है, GOV करना है, उसके बाद आपको स्कूल आगे लिख देना है। इसमें भी स्पेस आप नहीं दे सकते, ये आपको कंटिन्यू लिखना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम नहीं ले रहा है, ये हमारी गलती नहीं है, सिस्टम इसमें स्पेस नहीं देने दे रहा तो हम नहीं देंगे, कंटिन्यू गवर्नमेंट स्कूल करके यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पेरेंट्स की डिटेल के अंदर आपको सेम जैसे ऊपर मैंने बताया इस तरीके से आपको वोटर कार्ड की डिटेल है जो कि डाल देनी है। तो ये खाता है जो कि सक्सेसफुली ओपन हो जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आके हमारे CSP भाई अटक जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी और आप आसानी से अब आप अपने जो स्टूडेंट आते हैं उनका अकाउंट विदाउट पैन कार्ड है जो कि ओपन करके दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।